मुगल आजम की एक शाम, कोलकाता वालों के नाम। आइए सुनते हैं मैं तहे नदीम उल दिल हक से से। मुगल आजम एक तमसील के शहीद आलम और उसकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक लाजवाब और हसीन ड्रामा आपके सामने पेश किया और मैं समझता हूँ कि इस ड्रामा को अपने तर्कश में एक मुनासिब जगह दी। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके भाई बहुत बहुत शुक्रिया खुसूसी तौर पे नदीम साहब का, वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी का, कि कल हमने आसनसोल में ये प्ले किया। हमारी ट्रेन 10 घंटे लेट हो गई थी। उन्होंने अगर चाहते तो कैंसिल कर सकते थे, लेकिन 7 बजे जो है हमने प्ले शुरू किया, 6 बजे पहुंचे। और मैं नदीम साहब से कहना चाहता हूं कि ये प्ले हम आसनसोल में दोबारा करना चाहते हैं बिला मुआवजा। वाह, जोरदार तालियां होनी चाहिए। मैंने वहाँ की ऑडियंस अदा नहीं किया, और यहाँ मैं कई बार आ चुका हूँ। मौलाना आज़ाद, सन्स ऑफ बाबर, दीगर प्लेस, बेहतरीन ऑडियंस, बेहतरीन मुंतजमीन। आज प्रोफेसर आवाज साहब नहीं दिख रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। खासकर जो आना जाना रहना, इन सब चीज़ों को लेके जो दुश्वारियाँ और बातचीत होती है, लेकिन वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी का ज़रूरत से ज़्यादा शुक्रिया। पिछले 10 साल से तो मैं कर रहा हूँ कि यहाँ मैंने गालिब पे सारा फेस्टिवल किया। एक प्ले तो नदीम साहब की वजह से हमने वो किया जो कभी हुआ ही नहीं था, गालिब और कलकत्ता मुशायरा। गालिब ने जो कलकत्ता में मुशायरे पढ़े थे, उन पे हम लोगों ने एक ड्रामा किया था, वो भी दोबारा, वो भी कल मदरसा आलिया में, जहाँ पे जिस दालान में गालिब ने वो मुशायरा पढ़ा था। तो बहुत तारीखी अहमियत का हामिल है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जरूरत से ज्यादा शुक्रिया। बच्चियों, बेटियों, जरूरत से बहनों, जरूरत से ज्यादा शुक्रिया कि आप लोग मेरे ख्याल से दूर दराज से तशरीफ लाए हैं और बैठ के आप ड्रामा देखते रहे, तबसरे भी करते रहे और हमारी एनर्जी भी बढ़ाते रहे। जो आप लोग के कमेंट्स आ रहे थे, या जो आप लोग सबसे ज्यादा तालियों के हकदार आप हैं। इस बार अपने लिए तालियां हो जाए। मुगल आजम एक तमसील पहली बार स्टेज पर पेश करके वाकई एम सईद ने इस शाहकार ड्रामा को उन ऊंचाई और बुलंदी तक पहुंचाई जिसकी तारीफ जितनी भी की जाए वो कम है। कोलकाता के सरजमी पर मुगल आजम की नुमाइश, ख़ास तौर से मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी ने जो स्टेज सजाई, उसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। गुज़श्ता कई वर्षों से उर्दू एकेडमी ड्रामा फेस्टिवल करती आ रही है और इस बार मुगल आजम को प्ले के ज़रिए दिखाकर एक मिसाल पेश कर दी। सैकड़ों की तादाद में सामीन ने इस प्रोग्राम को देखा और खूब तारीफ़ की। ख़ास तौर से प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले तमाम अदाकार ने अपने अपने अदाकारी से इंसाफ किया और इस शाहकार ड्रामा को उस ऊंचाई और बुलंदी तक ले गए जहां तक कभी के आसिफ ने पर्दासिमी पर लाकर इसे शाहकार बना दिया। आज भी लोग उनकी तारीफ़ करते हैं। दुनिया का ये पहला ड्रामा है जिसकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है और इसकी मिसालें गुज़श्ता डायरेक्टर एम सईद ने इस प्ले को जिस तरह से पेश किया वाकई काबिल तारीफ़ है। से निभाया, उनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। इस मौके पर एकेडमी के चेयरमैन एमपी नदीम उल हक ने खुलकर तारीफ़ की ड्रामा के आर्टिस्टों और डायरेक्टर की। एक छोटा सा अनाउंसमेंट, अगर आपको ये ड्रामा अच्छा लगा है, प्रोग्राम को एक यादगार तो इसका 80% क्रेडिट नदीम उल हक साहब को। मेरे जहन में कभी ना ये ड्रामा करना का ख्याल आया था, ना ये ड्रामा लिखने का ख्याल आया था। नदीम साहब ने
मुझे हुक्म दिया और मैंने उसे बसर चश्म कबूल कर लिया। ये मुगल आजम को स्टेज पे करना सिर्फ और सिर्फ नदीम साहब की इख्तियार है। ये मैं पहले ही बताया था आपको कि नदीम साहब ने एक ही भाग में एम सईद आलम साहब का नाम तजवीज़ किया और ये कामयाब नाम तजवीज़ किया गया। आपके सामने आज उन्होंने जो ड्रामा पेश किया वो आपके सामने पेश किया गया और किस हद तक कामयाब था उसके आप विटनेस हैं। मैं गुजारिश करूंगा नदीमुल हक साहब से कि एम सईद आलम साहब की खिदमत में मेमेंटो और साफा पेश करें। जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये कलकत्ता है। मैं शाहबुद्दीन हैदर साहब से गुजारिश करूंगा कि जो सलीम का रोल कर रहे थे उनकी खिदमत में साफा में मेंटो पेश करें। हरीश छावला साहब, जोरदार तालियां होनी चाहिए। तालियां रुकनी नहीं चाहिए क्या? मैं इश्तियाक अहमद राजू साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्वागत कीजिए आपके ही कलकत्ता के खुर्शीद इकराम मन्ना साहब है संतराश। इस कदर महव लेते हैं तराशी में कि अपने आप को तराशी करना भूल चुके हैं। इश्तियाक अहमद राजू साहब हमारे उर्दू अकेडमी के मेंबर साफा और मेमेंटो पेश कर रहे हैं। अब मैं मुख्तार अली साहब से गुजारिश करूंगा कि सामने तशरीफ ले आए। अहमद अंसारी है राजा मान सिंह। मुख्तार अली साहब मान सिंह को साफा और मेमेंटो पेश कर रहे हैं। और अब मैं रेहाना खातून साहिबा से गुजारिश करूंगा अनारकली। इनका असली नाम है आरिफा नूरी। आरिफा नूरी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। पूर्वा क्षेत्रपाल एस सुरैया और एस अनारकली की मां रेहाना खातून साहिबा साफा और मेमेंटो पेश कर रही है। शमसुल सालेहीन साहब से गुजारिश है के सामने है। शिखर चौधरी एस सूफी। शमसुल सालेहीन साहब शिखर चौधरी साहब को साफा और मेमेंटो पेश कर रहे हैं। And please welcome तनुल भारतीय एस दुर्जन। मैं शाहबुद्दीन हैदर साहब से एक बार फिर गुजारिश करूंगा कि तनवीर से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आए। तनवीर And please welcome आस्था गुप्ता एस कथक डांसर। नदीमुल हक साहब से गुजारिश करूंगा इनके लिए तो ज्यादा जोर से तालियां होनी चाहिए क्या? बहुत खूबसूरत,
सकीना जुल्फकार एस जोधाबाई। रेहाना बाई से गुजारिश है कि वो और अंजू छाबड़ा एस बहार। कलकत्ते में बाहर आई है, जोरदार तालियां होनी चाहिए। और एक उनके बारे में सिर्फ एक चीज बताना चाहूंगा, असली और हकीकी जिंदगी में ये सलीम साहब की बीवी हैं। असल में हकीकत नहीं है, नामकली है। इस प्ले की म्यूजिक की नरेश जून साहब ने, नरेश जून साहब। मुख्तार भाई को गुजारिश है कि वो हमारे नरेश जून साहब की खिदमत में। कलकत्ते में अगर आपको दिसंबर में जून देखना है तो ये देख लीजिए। और यहाँ पर जो ऑन स्टेज होता है उससे ज्यादा कम बैक स्टेज होता है, तो बैक स्टेज वाला हमारे यहाँ पर आ रहा है। स्टेज की लाइट्स की अभिनव मिश्रा लीजिए आइए। संगीत हैदर साहब से गुजारिश है कि वो इंतवा साफा पेश करें। अब इसके बाद नदीम भाई से गुजारिश है कि वो अपनी बातें रखें। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ये सेहरा पूरी उर्दू एकेडमी की टीम को जाता है और हम लोग सब मिल कर गए। उसके पीछे मेहनत, काविश, सोच और उसको अंजाम तक पहुंचाना, उसमें पूरी टीम लगी रही और उसी का नतीजा आज आपके सामने जो बेहतरीन ड्रामा है। ड्रामा जैसे ये ड्रामा तो मुकम्मल हो गया, लेकिन कहते हैं कि पिक्चर अभी बाकी है। बेगम जानी की हवेली इसके बाद आने वाला है, तो आप लोग अगर रुक सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है और वो ड्रामा भी देख के जाइए। लेकिन इसके बाद बेगम जानी की हवेली है, उस हवेली में भी आप तशरीफ रखें।